बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो हज से फ़रूगत के बाद हाजियों की वापसी का टाइम आ चुका है और अब करते करते हाजी अपने सफ़र से वापस आने लगेंगे। और आप में से भी अक्सरियत जो है, जो अपने रिलेटिव्स में, अपने अजीज़ व अक़रबा में, अपने मोहल्ले में जो हज से लोग फ़ारिग़ होकर आए हैं, हज की इबादत करके आए हैं, तो उनकी मुबारकबाद के लिए जाएंगे। तो आप जब किसी भी हाजी को मिलने जाएं, किसी को भी मुबारकबाद देने जाएं, तो आप उनके पास बैठें, उनसे उनके सफ़र के हवाले से पूछिए। लेकिन एक बात आप उनसे ज़रूर कहिएगा। आप उनसे कहिए कि हाजी साहब, इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतने ज़्यादा इस मोहल्ले के, इस सोसाइटी के, इस टाउन के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, तो आप ज़ाहिर सी बात है उधर 40 से 45 लाख लोगों का एक लेक्चर, एक इज्तिमा अटेंड करके आए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप बहुत से सॉल्यूशंस का, आप बहुत से चैलेंजेस का हल तो लेकर आए होंगे। हाजी साहब, अब आप स्टेप उठाइए, इस माशरे के मसाइल का हल निकालते हैं, इस गली मोहल्ले के मसाइल का हल निकालें, इस टाउन के मसाइल का हल निकालें। तो आपको पता चलेगा कि वो हाजी साहब जस्ट एक इंडिविजुअल, एक खुशखबरी अपने जन्नत में जाने की लेकर आए होंगे, और साथ में हाजी साहब बस खजूरें और ज़मज़म लेकर आए होंगे, और इसके अलावा बाकी कोई आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी जो चेंज के लिए हो। वो किसी किस्म का कोई पॉइंट नहीं लेकर आए होंगे। आप उनसे पूछे ना, हाजी साहब आप कितने मसाइल का हल लेकर आए हैं, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। आप देखें, जब किसी भी कौम के पास इतने बड़े इवेंट, इतना बड़ा इज्तिमा जो साल में 40 से 45 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकती है, आप सोचें फिर वो 40 से 45 लाख लोग जब वो खुतबा हज अटेंड करके अपने अपने मुल्कों में, दुनिया के कोने कोने में वापस जा रहे हैं, तो क्या ये 40 से 45 लाख लोग जो होंगे, क्या ये माशरे में, क्या ये सोसाइटीज़ में चेंज नहीं ला सकते? क्यों चेंज नहीं ला सकते? ज़रा सोचिए। सोचने का मकाम है ना, सोचने का पॉइंट है। आप ज़रा सोचिए, क्यों कर ये चेंज नहीं ला सकते? 40 से 45 लाख लोग दुनिया के कोने कोने में इतना बड़ा इज्तिमा, इतनी बड़ी मीटिंग अटेंड करके वापस जा रहे हैं। जाहिर सी बात है फिर कोई इनकलाब तो आना चाहिए था ना। जब आप सोचने बैठेंगे तो आपको फिर ये भी पॉइंट नज़र आएगा कि स्कॉलरशिप ही हाईजैक हो चुकी है, स्कॉलरशिप ही हाईजैक हो चुकी है। आप देखें ना, आप देखें, आपके पास 40 से 45 लाख लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप उन्हें हज का खुतबा दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। आपने उन इश्यूज़ पर बात ही नहीं की, आपने उन इश्यूज़ पर बात ही नहीं की। आप देखें, खुतबा हज्जतुल विदा को उठाकर देख लें, दुनिया के मसाइल का हल दिया है। अभी पूरी दुनिया में उसका पॉइंट पॉइंट गूंज रहा है कि किस तरह मुसलमानों के, किस तरह ग्लोब के मसाइल का हल दे दिया था, किस तरह चैलेंजेस का हल निकाला था, कौन से इश्यूज, कौन से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दिया था। पूरी दुनिया में वो अभी खुतबा हज्जतुल विदा के पॉइंट्स गूंज रहे हैं। अब आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या आज आपके मसाइल का हल कोई इमरान खान आकर आपको देगा? आपके मसाइल का हल कोई इसहाक डार ने आकर निकालना है? आपके मसाइल का हल नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप ने आकर निकालना है? नहीं नहीं नहीं, ये आप उन अलामा साहब से पूछिए, ये आप उन खतीब साहब से पूछिए। आपके मसाइल का हल तो उन्होंने निकालना था। आपके मसाइल का हल तो आपके इमाम मस्जिद ने निकालना था। आपके मसाइल का हल तो आपके मस्जिद के अलामा साहब ने निकालना था। आपके मसाइल का हल तो उन प्रोफेसर साहब ने निकालना था जो खुतबा हज दे रहे थे। आप जाकर मोहम्मद यूसुफ बिन मोहम्मद साहब से पूछिए, यूसुफ बिन मोहम्मद साहब, आपने खुतबा हज दिया है, तो लिहाजा इसमें कौन सी आपने बहुत बड़ी चेंजेस की, कौन से हमें पॉइंट्स दिए हैं? आप जाकर यूसुफ बिन मोहम्मद साहब से पूछिए, आप बंदर बलीला साहब से पूछिए, जाकर डॉक्टर बंदर बलीला साहब से पूछिए, जिन्होंने आपके मसाइल का हल आपको देना था। तो आपको यही पता चलेगा कि आपकी स्कॉलरशिप ही हाईजैक हो चुकी है। फिर आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं इसहाक डार साहब से, आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं इमरान खान साहब से, जो असल मसाइल का हल आपको देना था। बात तो फिर उधर भी आ जाती है कि आप देखें कि फिर हमारी मसाजिद, अगर आप 1400 साल पहले देखें तो मस्जिद नबवी, आप देखें पूरी दुनिया के मसाइल का हल दे रही है। पूरी दुनिया के मसाइल, बड़ी बड़ी लीडरशिप्स मस्जिद नबवी से पैदा हुई हैं।
اور اللہ تعالیٰ نے آج سب سے بڑھ کر ہمیں سال میں ایک بار 40 سے 45 50 لاکھ لوگوں کی بہت بڑی میٹنگ کا بھی موقع دے دیا، دن میں 5 بار اپنی مسجد میں اکٹھا ہونے کا بھی موقع دیا، اور مہینے میں 4 بڑے لیکچرز ہمیں دیے۔ ہم نے سوسائٹی کو لیڈ کرنا تھا، ہم نے ورلڈ کو لیڈ کرنا تھا، ہم نے ورلڈ کے ایشوز کو سولو کرنا تھا، ہم نے چیلنجز کو سولو کرنا تھا، لیکن میں بھی ہمارے آئی کیو لیول ہائی نہیں ہو رہے، ہم انٹیلیکچولی طور پر بہت ویک ہو چکے ہیں، اور ہمارا جو ممبر و محراب جو بہت امپورٹنٹ، جو بہت مقدس چیز تھی، جو بہت ہی اعلیٰ قسم کی چیز تھی، جدھر سے چینج رونما ہو سکتا تھا، وہی ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ نواز شریف، عمران خان اور اسحاق ڈار صاحب سے امیدیں نہیں لگا سکتے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو ٹاپک سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، وما توفیق الا باللہ۔